हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। यहाँ पर हम क्या कवर करने वाले हैं? तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं अभी तक के सभी इम्पोर्टेंट पुरस्कार। 2020-21 के सभी इम्पोर्टेंट पुरस्कार आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे जितने टॉपिक है करंट अफेयर के, धीरे धीरे ऐसे ही हम करके स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट करती है, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे छोड़ करके आपको जाना ही नहीं है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। किसी के पास तक नहीं पहुंच रहा तो आप उसे जोड़ने की कोशिश करिए। ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक एक करके हम सारे पुरस्कार यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ वीडियो को पूरा लाइक करेंगे बढ़िया से, जितने भी स्टूडेंट हैं। और सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों में कम से कम 5 लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला पुरस्कार हमारा है युवा गणतज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ये मेरी गारंटी है। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। 9 दिसंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में ब्राज़ील की गणतज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को वर्ष 2020 के युवा गणतज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको अगला पॉइंट बताते हैं। इनका जो कार्यक्षेत्र था बाई रेशनल ज्योमेट्री पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य बीजगणितीय किस्मों की संरचना को वर्गीकृत करना और उसका वर्णन करना है। अब यहाँ पर जानिए, ये कहाँ की रहने वाली या कहाँ से रिलेटेड है। वह रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में, के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणतज्ञ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ में गठित महिलाओं की गणित समिति की उपाध्यक्ष भी हैं। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली गैर भारतीय महिला गणतज्ञ हैं। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये गैर भारतीय महिला गणतज्ञ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। आगे देखिए, ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और IMU इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एक शोधार्थी को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके किसके द्वारा दिया जाता है। ICTP और IMU के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में, बीजीय ज्यामिति यानी कि अल्जेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एक शोधार्थी को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रति वर्ष 2005 से प्रति वर्ष ये दिया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसे मूल रूप से ICTP, द नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल और IMU द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया, किसके सहयोग से दिया गया, किसे दिया गया, ये कहाँ से रिलेटेड है, किस क्षेत्र में है, किस संस्था से जुड़ी हुई हैं, कब से दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कलेक्ट करके बता दी। आप खोजने लगेंगे, यही इतना पॉइंट खोजने में आपको 2 घंटे से ज़्यादा ना लग जाए तो आप बताइएगा। चाहे इंटरनेट पे खोजिए, चाहे किताब में, चाहे जहाँ पर भी, और ये सारे पॉइंट मिल ही जाएं, आपको गारंटी नहीं है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आपके दिमाग में हो जाता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो लास्ट में हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग रिप्लाई भी कर दीजिएगा। वैसे आप लोगों ने उत्तर देख लिया। क्वेश्चन है, किस युवा गणतज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वैसे ये क्वेश्चन मैंने करंट में भी करवाया है। विकल्प आप सभी के सामने है, तो उत्तर अभी आप लोगों ने पढ़ा है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा,
यहाँ पर डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को ये पुरस्कार दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया इन्हें। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार कौन सा है? श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020। अगला हमारा पुरस्कार है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट ये भी कवर करेंगे। लेखक कथाकार रणेंद्र को वर्ष 2020 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया। तो ये किसे मिला है? रणेंद्र, ये लेखक हैं, कथाकार हैं। देखिए, इन्होंने अपनी लेखनी में किसे आधार बनाया? इनकी लेखनी किस पर केंद्रित होती है? इन्होंने आदिवासी जीवन को अपनी लेखनी का मुख्य आधार बनाया। वे अपनी रचनाओं में आदिवासी समाज को देखने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो मुख्य रूप से आदिवासी जीवन को ये अपनी लेखनी में शामिल करते हैं, महत्व देते हैं। उन्होंने अपने पहले ही उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता इनका पहला उपन्यास है। और मान लीजिए जब करंट में कोई क्वेश्चन आता है तो करंट का अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो उससे रिलेटेड आगे पीछे का कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो करंट का ना होकर के वो जीके और जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने जो पहला उपन्यास अपना लिखा था ग्लोबल गांव के देवता, इसी से ही साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया था। इनका दूसरा उपन्यास गायब होता देश भी बहुत चर्चित रहा। गायब होता देश, आपको बता दें कि इफ्को द्वारा श्री लाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। तभी इसका नाम श्री लाल के नाम से ही पड़ा हुआ है। और आपको बता दें, इस पुरस्कार के तहत चयनित साहित्यकार को क्या दिया जाता है? एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन से समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों का सजीव वर्णन होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक जगह पर मिल गए। और अगर ईमानदारी से वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपके ऊपर है कि देखते हैं कि कितने स्टूडेंट तक आप ये वीडियो पहुंचा पाते हैं। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कई बन जाएंगे अगर हम बनाने लगेंगे, तो इस एक पुरस्कार से कम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। लेकिन आपको मैंने पॉइंट वाइज प्रोवाइड करा दिए, तो आप लोग इसे ध्यान से देख करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस साहित्यकार को वर्ष 2020 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया? शेखर जोशी, रामदेव धुरंधर, ममता कालिया, रणेंद्र। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, उत्तर आपका डी सही हो जाता है, रणेंद्र। ठीक है, चलते हैं हम अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार आप सभी के लिए, हमारा अगला पुरस्कार है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। सारे अवार्ड्स एक से बढ़कर के एक हैं, सभी हम कवर कर लेंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे, आपको अलग से अवार्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर बता दें, 8 से 9 दिसंबर 2000 के मध्य आयोजित 10वां वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन फिक्की TURF 2020 के अवसर पर फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया गया, वर्चुअल तरीके से किया गया। ठीक है, 10वां, यहाँ पर देखिए 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन फिक्की TURF 2020 के अवसर पर ये फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन किया गया। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि पुरस्कार विजेताओं का चयन मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में गठित ज्यूरी ने किया। अगला पॉइंट, पहलवान बजरंग पुनिया और युवा निशानेबाज एलावेलिन वलावेरिन को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मैंने आपको करंट में सारे क्वेश्चन करवाए हैं। और आपको बता दें, अगला पॉइंट है विजेताओं का चयन विगत एक वर्ष यानी कि 2019-20 के प्रदर्शन और योगदान को ध्यान में रख करके किया जाता है। एक वर्ष इसका 19-20 ही हुआ। और जो पुरस्कार दिए गए वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए।
वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी अनु रानी, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मंजुषा कंवर। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर, सिमरन शर्मा। और सर्वश्रेष्ठ कोच राधा कृष्णन नायर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी को दिया गया। और खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मध्य प्रदेश और असम को दिया गया। CSR सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल में योगदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ संगठन टाटा इस्पात है। और खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय वायुसेना। खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी निजी क्षेत्र की टेनविक स्पोर्ट्स। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ भारतीय पैरालंपिक समिति, भारतीय कुश्ती महासंघ। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ। और खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ NGO मैजिक बस इंडिया संस्थान, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन संस्थान। और फिर है सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सेवा कंपनी कोलास डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड। और सर्वश्रेष्ठ खेल स्टार्टअप स्पोर्ट्स ग्रीड प्राइवेट लिमिटेड। अगला पॉइंट है खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज है। खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान स्कूल की कैटेगरी में द स्पोर्ट्स स्कूल है। ठीक है, सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, एक भी पुरस्कार यहाँ पर छूटा नहीं, कुछ भी नहीं छूट सकता। मेरी इस वीडियो में मैंने आपसे पहले ही वादा किया है, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया और हर एक चीज़ आपने बैठा ली दिमाग में तो आपका करेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा। बने रहिए वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप वीडियो तो पा जाते हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो वो कंटेंट आपको दोबारा नहीं मिल पाता, तो चैनल खोसा जाता है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली अपडेट से आप वाकिफ़ रहेंगे। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार आप सभी के लिए है। उससे पहले हमने आपको बताया कि लास्ट में हम क्वेश्चन करवाते हैं, तो क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के संबंध में विकल्प कौन सा सही नहीं है? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है आपको बताना है। 4 है तो चारों में से कौन सा सही नहीं है? पहलवान बजरंग पुनिया और युवा निशानेबाज पलावरिन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, ये तो सही है। खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और असम को चुना गया, ये भी सही है। मोना पार्थसारथी सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार चुनी गई, ये भी सही है। राधा कृष्णन नायर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु चुना गया है, ये विकल्प आपका सही नहीं है, उत्तर आपका डी सही हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अगले चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020। यानी कि 2020 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया ये तीसरा है। यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। 7 दिसंबर 2020 को कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। इस वर्ष ये पुरस्कार द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को प्रदान किए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई। यानी कि इस वर्ष का तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राजकमल झा को, जो कि हैं द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक। हमारा अगला पॉइंट है उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया। उनके उपन्यास के लिए दिया गया। उपन्यास का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये सारे पॉइंट आपके इतने इंपॉर्टेंट है और इतने सिलेक्टेड मैंने दिए हैं कि मुझे खुद भी लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस का लेवल अपना बढ़ जाता है, तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा सा फील हो रहा है। जब हम अच्छा कंटेंट देते हैं तो बहुत अच्छा सा फील होता है। अब यहाँ पर देखिए, और उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास के लिए यहाँ पर हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है
इस पुरस्कार के तहत उन्हें 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया। कितना प्रदान किया गया? 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2018 में अमेरिकी प्रकाशक पीटर वुंडालो द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए ये पुरस्कार, इस पुरस्कार में बहुत पैसे होते हैं। और 2019 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? 2020 का तो हम लोगों ने जान लिया। 2019 में यह पुरस्कार राणा दास गुप्ता को उनके उपन्यास के लिए दिया गया और उनका उपन्यास सोलो था। सोलो के लिए 2019 में राणा दास गुप्ता को प्रदान किया गया था। फिर यहाँ पर देखिए, ओमान के सुल्तान रहे काबूस बिन सईद अल सईद को मरणोपरांत और भारत के कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओमान मतलब मरणोपरांत किसे ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, तो आपको ये दो नाम याद होने चाहिए, ओमान के सुल्तान और यहाँ पर भारत के कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो आपका विकल्प यहाँ सही हो जाता है डी, राजकमल झा। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, राणा दास गुप्ता को कब मिला था? 2019 में मिला था। हमारा अगला पुरस्कार आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से दौड़कर। हमारा अगला पुरस्कार है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020। ठीक है, अब यहाँ पर ये जानिए कि 2020 के जो एथलेटिक्स अवार्ड विजेता हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्वीडन के पोल वाल्टर, मोंडो डुप्लांटिस, इनको पुरुष वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। ठीक है, फिर आगे मोंडो डुप्लांटिस अब तक के सबसे युवा एथलीट, आयु है 21 वर्ष है, जिन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार जीतने वाले पहले स्वीडिश पुरुष या महिला खिलाड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोंडो डुप्लांटिस का नाम आपको नहीं भूलना है। फिर आगे है, डुप्लांटिस ने 2 बार पोल वॉल्ट में 6.17 मीटर और 6.18 मीटर ऊंची छलांग लगा करके विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अगला है, वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजास को महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 15.43 मीटर की छलांग के साथ यूलिमार रोजास ट्रिपल जंप इंडोर में विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। और अन्य पुरस्कार विजेताओं के भी नाम हम यहाँ पर जान लेते हैं। सदस्य फेडरेशन पुरस्कार पोलस्की ज्विकचेक लेक्चिको एथलेटिकी, जो कि पोलिश एथलेटिक्स एसोसिएशन के हैं। फिर आगे भी आपको देखने को मिलेगा, कोविड प्रेरणा पुरस्कार भी मिला है। अल्टीमेट गार्डन क्लैश रेनॉल्ड लवलीन द्वारा एक मतलब मूल विचार देने की वजह से कोविड प्रेरणा पुरस्कार मिला इन्हें। और राष्ट्रपति पुरस्कार टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लोस। कोचिंग अचीवमेंट पुरस्कार हेलेना और ग्रेग डुप्लांटिस को। एथलीट सामुदायिक पुरस्कार एथलेटिक्स क्लब्स को मिला है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स फोटोग्राफ ऑफ द ईयर माइकल स्टील की केन्या के एल्डोरेट में डिस्कवरी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते छोटे बच्चे की तस्वीर के लिए इन्हें दिया गया। ये हमारा अगला पॉइंट है, ये पुरस्कार विश्व एथलेटिक्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, हर साल दिया जाता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड हम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। इस वर्ष के अवार्ड के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। अब आप ये जानिए कि ये सारे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आईएएस का देने जा रहे हैं, पीसीएस का देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्लास है ये। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी। कोचिंग अचीवमेंट पुरस्कार हेतु हेलेना और जॉर्ज डुप्लांटिस को नामित किया गया। तो इनको नामित किया गया, ये कथन सही है? सही नहीं है। हमारा अगला पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2020 को अंकटाड UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने
जेनेवा स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है, इसका मुख्यांकन 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के अंकटार द्वारा मूल्यांकन पर आधारित था। फिर आगे है, यह पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हमारा अगला पॉइंट है, अंकटाड एक केंद्रीय एजेंसी है जो आईपीए के प्रदर्शन की निगरानी करती है और वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों की पहचान करती है। और यहाँ पर देखिए, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, अंकटाड ने किसे वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया? इन्वेस्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन इंडिया, क्लीन इंडिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, इन्वेस्ट इंडिया। ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर की क्लास में मैंने कवर कराए। करंट अफेयर की क्लास अगर आप लोग डेली हमारी मॉर्निंग की करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर रहे हैं तब भी हम आपको एक जगह पर सेलेक्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। अगले पुरस्कार की तरफ आ जाते हैं। अगला पुरस्कार आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेवी अवार्ड्स 2020। स्टेवी अवार्ड्स 2020, ठीक है। अक्टूबर 2020 में सीमा गुप्ता को 17वें वार्षिक स्टेवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड के विजेता के तौर पर नामित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार मिला। अगला है, यह विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक के पद पर आसीन है और इन्हें 9 दिसंबर 2020 को एक वर्चुअल सम्मान समारोह में यह अवार्ड दिया गया। आपको मैंने सब कुछ बताया डिटेल में, कब नामित किया गया, कब दिया गया। उन्हें इससे पहले 2017 में राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधकों के लिए एक विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, इसके अलावा मलेशिया में ITOMS 2018 सम्मेलन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता घोषित किया गया था। इतना हो गया। और यहाँ पर स्टेवी अवार्ड्स के बारे में आप जानिए, ये है क्या? यह विश्व का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार माना जाता है। विश्व का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार है, तो इसलिए स्टेवी अवार्ड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं, बार बार हो जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट आपको भी लग जाए, जिससे कि आप नोट कर लें। बार बार ये कहने का मतलब हो जाता है कि आपको भी अलर्ट कर दें कि भाई इसे नोट कर लो, एग्जाम में आएगा। यहाँ पर देखिए, कारोबार में महिलाओं के लिए स्टेवी अवार्ड्स के तहत महिला कार्यकारी अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और महिलाओं द्वारा संचालित वैश्विक कंपनियों को सम्मानित किया जाता है। इसमें क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न है, 17वें वार्षिक स्टेवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड के विजेता के तौर पर किसे नामित किया गया? सीमा गुप्ता, कैरी कॉफमैन, जूलियाना याओ या कोई नहीं। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सीमा गुप्ता। अभी आप लोगों ने देखा है, विकल्प ए सही हो जाता है, सीमा गुप्ता। अब चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार आप सभी के लिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020। तो यहां पर देखिए, 3 दिसंबर 2020 को वार्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 की घोषणा कहां पर की गई? लंदन में की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार भारत के महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक हैं रंजीत सिंह दिसाले को प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षक हैं ये महाराष्ट्र के, कंट्री है भारत, स्टेट है महाराष्ट्र। तो शिक्षक का नाम है रंजीत सिंह दिसाले, इनको प्रदान किया गया। इन्होंने क्या काम किया? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं देश में त्वरित कार्यवाही, जो QR कोड है, QR कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में महती प्रयास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वह ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 100% चांस है ये एग्जाम में आएगा।
और इस पुरस्कार के तहत उन्हें $10 लाख की राशि प्रदान की गई। 10 लाख डॉलर की राशि दी गई। आपको बता दें ये पुरस्कार विश्व भर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्थापित गैर लाभकारी संगठन वार्की फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर है, वार्की फाउंडेशन की स्थापना केरल में जन्मे समाजसेवी सनी वार्की ने की थी। केरल में ही इनका जन्म हुआ था। और ये पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ये पुरस्कार उस असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है। मेनली शिक्षक पुरस्कार है ना, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। तो ये पुरस्कार उस असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, जिसके गुणवत्ता युक्त शिक्षण का प्रभाव उसके छात्रों के साथ साथ आसपास के समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया हो। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2020 को किसी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। किसे ये पुरस्कार दे दिया गया है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रणजीत सिंह दिसाले, जो कि बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक, चलिए अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। अगला हमारा पुरस्कार आप सभी की स्क्रीन पर, हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी पुरस्कार हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन में करवा दिए हैं। जो डेली का डेली जब कवर करते हैं तो सब कुछ करंट में कवर हो जाता है, फिर भी यहाँ पर डिटेल में हम एक एक पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर देखिए 13 नवंबर 2020 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के सादत रहमान को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। सादत रहमान कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। किसके द्वारा? किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा। 3 चीज़ें इसमें इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट मिल गई। अगला पॉइंट देखेंगे, इन्हें ये पुरस्कार किस लिए मिला है? क्या काम इन्होंने किया कि जो इन्हें ये पुरस्कार मिला है? उन्हें ये पुरस्कार साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है साइबर टीन्स, इसको विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए ये प्रदान किया गया है। ठीक है, किस काम के लिए दिया गया? साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है साइबर टीन्स, इसको विकसित करने के लिए दिया गया। अब अगला पॉइंट हमारा है, उनको ये पुरस्कार कहाँ पर दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? तो उनको ये पुरस्कार नीदरलैंड्स में आयोजित एक समारोह में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रदान किया गया। अब इनके लिए ये कंपटीशन आसान भी नहीं था। 42 देशों से मिले 142 आवेदकों में से इन्हें चुना गया। आगे ये पुरस्कार किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 से प्रदान किया जा रहा है। कब से? 2005 से। अगला पॉइंट हमारा, ये पुरस्कार 2005 से प्रदान किया जा रहा है और इसकी स्थापना इसी वर्ष यानी कि 2005 में इटली के रोम में आयोजित नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के शिखर सम्मेलन में की गई थी। आगे क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार किसी असाधारण बच्चे को प्रदान किया जाता है जिसके साहसी एवं उल्लेखनीय कार्यों से दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होती है। तो सादत को भी इसीलिए मिला है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर प्रश्न है, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प आप सभी के सामने है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सादत रहमान को। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, करेक्ट, वेरी गुड। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप सभी की स्क्रीन पर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। लंदन में स्थित है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इसके द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। और ये पुरस्कार मिला किसे? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 ग्रैंड टाइटल विजेता रूस के सर्गेई गोर्स्कोव हैं। सर्गेई गोर्स्कोव को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है। ये उनकी जो पुरस्कार विजेता फोटो है, जो उनकी फोटो है, उसी को मिला है ये अवार्ड। तो जो उनकी मतलब जिस पर उन्हें विजय मिली, यानी कि जो उन्होंने ये पुरस्कार जीता जिस फोटो के लिए, उसका शीर्षक है द एम्ब्रेस। द एम्ब्रेस है। और इस फोटो में साइबेरियाई बाघ या अमूर को मंचूरियन देवदार के पेड़ को गले लगाते हुए दिखाया गया है। इस फोटो की खासियत भी मैंने आपको पॉइंट में बताई है। और अगला पॉइंट हमारा है लीना हैक्किनेन। लीना हैक्किनेन ने इस वर्ष का यंग फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। किसने? लीना हैक्किनेन ने। आगे देखेंगे विजेता फोटो का शीर्षक द फॉक्स दैट गॉट द गूज। द फॉक्स दैट गॉट द गूज है। और यहाँ पर आगे देखिए प्लांट्स और फंजाई श्रेणी में कोलंबिया के ग्रैबियल इसन ब्रांड फोटो का शीर्षक है आउट ऑफ द ब्लू बॉय। इसने पुरस्कार जीता है। प्लांट्स और फंजाई, फंजाई ये जो कवक होते हैं। अगर हम किसी भारतीय के इस पुरस्कार के जीतने की बात करते हैं तो ऐश्वर्या श्रीधर हैं। और उनके पुरस्कार विजेता फोटो का जो शीर्षक है वो है लाइट्स ऑफ पैशन। लाइट्स ऑफ पैशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जो ग्रैंड टाइटल विजेता हैं, किसने जीता टाइटल है ये? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए सर्गेई गोर्स्कोव है। ऑप्शन ए, ठीक है। आते हैं हम अगले पुरस्कार की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप सभी की स्क्रीन पर है, बुकर पुरस्कार 2020। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपको ये क्लास करनी चाहिए और हमें भी अप्रिसिएट करना चाहिए मेरे भी काम को, और हमें हमेशा आपको भी ये करना है कि मुझे भी मोटिवेशन फील होता रहे। तो लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। यहाँ पर चलिए देखते हैं। नवंबर 19, 2020 को न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को, किसे? डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। डगलस स्टुअर्ट को, ये कहाँ के लेखक हैं? स्कॉटलैंड के लेखक हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास जिसका नाम है शग्गी वेन, इसके लिए दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये उनके उपन्यास के लिए दिया गया। कौन सा उपन्यास? इनका पहला उपन्यास। उपन्यास का नाम शग्गी वेन है। अब आपको यहाँ पर बताते हैं ये उपन्यास वर्ष 1980 के थैचर्स ग्लासगो में आगे बढ़ रहे एक युवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये उपन्यास के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे यहाँ पर देखिए, डबल टिक मार्क के साथ ये पॉइंट लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की लेखिका हैं जो कि दुबई में जाकर के बस चुकी हैं, जिनका नाम है अवनी दोषी। इनकी किताब है बर्न शुगर। ये भी इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल थे। ठीक, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, इसके तहत विजेता को कितनी राशि मिलती है? तो इसके तहत विजेता को 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसलिए लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, और चाहे तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जब भी आपका पॉइंट क्लियर रहेगा आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछ सकते हैं, कैसे भी। तो वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, मार्लन जेम्स, पॉल विटी, डगलस स्टुअर्ट, या कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, डगलस स्टुअर्ट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। आ जाते हैं हम अगले पुरस्कार की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020।
तो यहाँ पर देखिए 27 अक्टूबर 2020 को जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु भारतीय संगठन जिसका नाम है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे GHE। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे GHE। तो GHE विश्व का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नई करंट से तो GS से पूछा ही जा सकता आराम से कि है क्या, GHE है क्या। अगला पॉइंट, इसे विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से मान्यता प्राप्त है। आगे GHE इम्पैक्ट एक्सपीडिशन के तहत पर्यटन से मिले शुल्क और अन्य राशि का इस्तेमाल सुदूर हिमालयी गांवों में मदद, सौर पैनल खरीदने, परिवहन और ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने में खर्च करता है ताकि बिजली के सूक्ष्म ग्रिड का परिचालन वे स्वयं कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया। GHE ने अब तक भारत के 3 क्षेत्रों में लगभग 131 गांवों का विद्युतीकरण किया है जिसका असर लगभग 60,000 ग्रामीणों पर पड़ा है। 131 गांव में 60,000 की पॉपुलेशन इन्होंने कवर की है। तो इसे ये अवार्ड मिला यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अब यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, किस भारतीय संगठन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, नीति आयोग, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा ए ही सही हो जाएगा, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के पुरस्कार के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस आज के कंप्लीट होते हैं, ये और भी चलेंगे तो इसे हम 2 क्लास में कवर कर लेंगे। पूरे साल के पूरा जितना भी पुरस्कार आपके एग्जाम में आने वाला है सब कुछ हम 2020 और 21 का कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में ये पुरस्कार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कैसा लगा हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और यहाँ पर हम लास्ट में आएंगे सवाल की तरफ। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और आपको इस तरीके की कौन सी वीडियो और चाहिए, यानी कि किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अपना टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, आपका एक न्यू चैनल है जिसका नाम है मुनमुन ब्लॉग्स। ठीक है, मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जाकर के चैनल को एक बार देख लीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।